चीर लेती है। मन सहज ही यह मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच में यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा से रो रहा है। ये कविता उन्होंने कविता नहीं, इनके हृदय के अश्रु है, पीड़ा है। ये उद्गार इस प्रसंग में सार्थक प्रतीत होते हैं। इस प्रकार घनानंद का विरह वर्णन अपनी जो उसका प्रबोधपादकता है, उसकी जो विशिष्टता है वह अद्वितीय है, और यही विशेषता हिंदी जगत के समस्त प्रेम प्रधान कवियों में उनको विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, क्योंकि स्वच्छंद काव्यधारा का कवि घनानंद जिस विरह भावना में से उसने जो अनुभूति प्राप्त की, उन अनुभूतियों का बहुत ही सूक्ष्म चित्र, मेरे ख्याल से विश्व के अनेक जो ऐसे कवि हुए हैं उनमें घनानंद का विशिष्ट स्थान है, मात्र हिंदी साहित्य की नहीं। इस रूप में हम देखते हैं कि घनानंद का जो विरह काव्य है वह अति ही साहित्यिक निधि के रूप में हिंदी साहित्य में उसका मूल्यांकन किया जाता है। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें घनानंद कवि की विरह भावना को समझने का अवसर मिला है। अब मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर कविता इसका समापन करें। डॉक्टर घनानंद शर्मा जी, आपका वार्तालाप हमारे विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आप यहाँ पधारे और हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। आज हमने घनानंद के जीवन वृत्त, स्वच्छंद काव्यधारा और घनानंद, प्रेम तत्व और घनानंद की अद्वितीयता, श्रृंगार रस और विप्रलभ दशा का आंतरिक सौंदर्य, प्रकृति चित्रण के माध्यम से विरह भावना तथा घनानंद के कवित्व में विरह भावना की आकुलता व्याकुलता पर सुंदर प्रकाश डाला। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।